ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे केवल एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन श्रद्धापूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती के इस की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और यदि इसको कोई दुख है तो वह दुख आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इस चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इसके अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं। साहूकार ने निर्धनों तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान किया। उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर नामक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए शहर को अच्छी तरह सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसका पिता इस बात से बहुत चिंतित थे कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। इसीलिए साहूकार के अति सुंदर बेटी को देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारा कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पे लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी
मृत्यु का दिन समीप आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच में जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने उसके पास समीप जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती बोली, प्रभु, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिवजी बोले, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवित कर दिया और शिवजी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता उठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे प्रताप नगर पहुँचे और वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब वहाँ का राजा उधर से गुजरा तो उसने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर दोनों का बहुत आदर और सत्कार किया। साथ ही बहुत सा धन, आभूषण और वस्त्र देकर उन्हें राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार तक आया और आनंद के साथ उसका स्वागत कर उसे अपने घर ले आया। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोले शंकर भगवान की।